हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं संख्याओं की जानकारी जो क्लास 6 का है। आज हम लोग क्लास 6 का पढ़ने वाले हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है संख्याओं की जानकारी। तो आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत देख ले, तो उसमें जो इंट्रोडक्शन है उसमें, तो इसमें जो इंट्रोडक्शन यूज किया गया है, पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या के जानकारी के बारे में इसमें दिया गया है कुछ, तो हम लोग इसके बारे में पहले जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है या किसको कहते हैं। तो अगर डिफिनीशन का बात कर लिया जाए, परिभाषा का, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इन्फिनिटिव तक जाएगा तो प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, यानी अपरिभाषित अनंत तक जाएगा। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, जो नेचुरल नंबर भी इसको बोला जाता है। तो ये आपकी समझ में आया होगा। बोला कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटिव, यानी जहाँ तक हो सकता है। आई होप कि समझ में आया होगा। अब इसमें एक चीज़ दिया हुआ है कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या में, यहाँ पे क लिखा हुआ है, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे इसमें बात कर लिया जाए, कहा गया है कि प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो जो संख्या बनेगा तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो जैसे देखिए, पहले तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या हम लोग लिखेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। अगर इसमें 0 को शामिल कर ले, आगे 0 को शामिल कर ले, तो ये संख्या पूर्ण संख्या बन गया। क्या हो गया? पूर्ण संख्या। तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संख्या में, यानी प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ये हमारा पूर्ण संख्या हो गया। इसमें कुछ इतना ही इंट्रोडक्शन था, और जो इंट्रोडक्शन है, जहाँ पे चैप्टर आएगा, जिस क्वेश्चन का जहाँ पे यूज होगा, तो उस प्रकार से वहाँ पे डिटेल में सॉल्व कर दिया जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की ओर, वहाँ पे आते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये तो देखिए, हम लोग चल रहे हैं प्रश्नावली 1 का ए, 6 क्लास का जो चैप्टर है फर्स्ट, प्रश्नावली 1 का ए। तो हम लोग उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है 1 का पहला दिया हुआ है कि 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। या निकालिए या ज्ञात कीजिए, वही है। कहा है कि 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या ज्ञात करना है। 3 अंकों का पूर्ण संख्याओं की संख्या कितना होगा? तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो एक मेथड बताते हैं, उसी को फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चन को हल किए जाते हैं। तो यहाँ बोला कि 3 अंकों की, सबसे पहले बोला कि 3 अंकों की संख्या बताना है, जो क्या हो, पूर्ण संख्याओं की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम लोग जानते हैं, या अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई भी अगर जितना भी अंकों का बोला जाए कि सबसे बड़ी संख्या, उतना ही 9 होता है। उतना ही संख्या में कितना होता है? 9 को लिखा जाता है।
तो यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात किया गया है तो 39। अगर यही बोला जाता 5 अंकों की बड़ी संख्या तो 59 लिखते। क्या लिखते? 59। बोला जाता 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 29। ये सबसे बड़ी में है, किस चीज़ में देख रहे हैं हम लोग? बड़ी संख्या में देख रहे हैं, बड़ी संख्या में हम लोग देख रहे हैं। बोला जाता 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 49 हो जाएगा। 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 10 9 हो जाएगा। कहाँ तक? 10 तक 9 होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए बता रहे हैं। अब सबसे छोटी संख्या पूछ दिया जाए कि 2 अंकों की अगर छोटी संख्या यहाँ बात करें, छोटी संख्या तो यहाँ पे बड़ी था तो 99। अब 5 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या की बात किया जाए तो छोटी संख्या में क्या होगा? 1 लिख के 4 शून्य, 1 लिख के 4 शून्य। तो 5 अंकों की क्या हो गया? सबसे छोटी संख्या। काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 गो अंक है इसमें। 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की अगर छोटी संख्या की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 10 होगा। क्या होगा? 10। काउंट करेंगे तो 1 2 अंक है तो ये सबसे छोटी संख्या। बड़ी संख्या 99। यानी जितना भी अंकों का बोला जाता है छोटी संख्या निकालने के लिए तो 1 लिखकर जितना संख्या है उसमें से 1 माइनस करेंगे, 0 की संख्या उस पर डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 लिखे हैं, 5 अंकों की बड़ी संख्या पूछा था तो 1 घटाकर 4 शून्य डाल दी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिखकर 2 में से 1 घटा के 1 शून्य डाल दी। बोला जाएगा कि 4 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या बताइए तो 1 लिख के 3 शून्य लिखेंगे। 4 अंक बन गया, 1 2 3 4। बोला जाएगा 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए तो 1 लिख के 9 शून्य डालेंगे। इस पे कितना शून्य हो जाएगा? हमारा 9 शून्य हो जाएगा। 3 6 9, ये सबसे छोटी संख्या। तो आई होप कि आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या समझ में आया होगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 1 लिख के 2 शून्य, 3 अंकों की हो गया। 1 2 3 अंक। समझ में आया होगा। अब पूछा है कि 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या, तो पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालना है हमको। संख्याओं की संख्या तो हो जाएगा, इसमें से ये वाला माइनस करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे और प्लस 1 किया जाता है। यही होता है पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालने के फॉर्मूला। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का माइनस करेंगे, प्लस को 1 करेंगे। हमेशा प्लस 1 ही करेंगे, बाकी कोई संख्या नहीं। इसमें से अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 899। अब प्लस 1 था यहाँ पे तो ये हमारा 900 आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। इसमें से 100 को माइनस करेंगे तो इतना, आप प्लस 1 इसमें ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस बार क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 अंकों की पूर्ण संख्याओं की संख्या ज्ञात करना है। 5 अंकों की, पहले संख्या में था, पहले क्वेश्चन में था कि 3 अंकों की ज्ञात करना था। यहाँ पे बोला गया कि 5 अंकों की संख्याओं की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग 5 अंकों की बड़ी संख्या फाइंड करेंगे। पाँच अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 59। कितना? 59 हो गया। और फिर 5 अंकों की छोटी संख्या निकालेंगे। 5 अंकों यहाँ पे की हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख के 4 शून्य। 5 अंकों की बोला जाए तो 1 लिख के 4 शून्य। जितना अंकों की बोला जाए शून्य की संख्या 1 घटा देना है, शून्य की संख्या 1 माइनस कर देना है। 5 अंकों की बोला गया तो 4 शून्य, 3 अंकों के लिए बोला जाए तो 2 शून्य, 10 अंकों के लिए बोला जाए तो 9 शून्य, 12 अंकों के लिए बोला जाए तो 11 शून्य। क्यों? क्योंकि 1 अंक तो पहले से 1 रहवे करता है। आई होप कि समझ में आया होगा।
पूछा है संख्याओं की, पूर्ण संख्याओं की संख्या, पूर्ण संख्याओं की संख्या बराबर बताए हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे, अब +1 करना है। तो इतना माइनस इतना करना, अब +1, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8 9 9 9 9 9 इतना बचेगा। अब +1 इसमें ऐड कर देंगे तो 9 0 0 0 3 1 4 0, ये हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को लिया गया है। बोल रहा है इसमें कि 6 अंकों की बताना है पूर्ण संख्याओं की संख्या। फर्स्ट क्वेश्चन था 3 अंकों की, और सेकंड क्वेश्चन था 5 अंकों की, और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 6 अंकों की बताना है पूर्ण संख्याओं की संख्या क्या होगा। तो उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। पहले 6 अंकों की बड़ी संख्या निकालते हैं। सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा हमारा, 6 9 हो जाएगा, 6 9। और 6 अंकों की छोटी संख्या एक लिखकर 5 शून्य हो जाएगा, 1 लिखकर 5 शून्य। अब पूछा है पूर्ण संख्याओं की संख्या बताना है, इसलिए पूर्ण संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है और +1, तो पूर्ण अंकों की संख्याएं मालूम हो जाती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इतना, इसमें से माइनस करना है ये छोटी संख्या, और फिर क्या करना है, +1 करना है। +1 सभी में होगा इस प्रकार के जितना भी क्वेश्चन आ जाए। तो माइनस करेंगे तो 8 2 9 9 9 9, अब +1 ऐड करेंगे तो 9 0 0 0 0 0, 3 3 6 हो गया, 5 होना चाहिए। ये हमारा इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें ऐड करेंगे तो इतना आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो कहा गया है, 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंकों 1 2 6 5 से कौन सी सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्याएं बनाई जा सकती है। यानी करें कि जो अंक यहाँ पे दिया हुआ है उसका प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो कैसे कर सकते हैं। अंक दिया हुआ है इतना, इतना और इतना, इसका आप सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो इसमें से सबसे जो बड़ा संख्या पहले वही लेंगे। यहाँ पहले लिख लेते हैं हम लोग 4 अंकों की बनाई जाने वाली संख्या, ये संख्या दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा संख्या इसमें से कौन है, 6 ले ली। अब 6 के बाद उससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, 5, तो 5 ले ली। इसके बाद थोड़ा सा इससे छोटा में कौन है, 2 है, और 2 से हल्का छोटा में कौन है, 1 है। तो यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहले सबसे बड़ा लेना है, उससे थोड़ा सा छोटा लेना है, फिर अगर ये छोटा आया फिर इससे फिर थोड़ा सा छोटा लेना है, और फिर 2 आया तो 2 से फिर थोड़ा सा छोटा लेना है।
इस प्रकार से जो संख्या बनेगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो यहाँ पे दिया हुआ है उसके अनुसार। ये 4 अंकों की बनाई जाने वाली संख्या ये होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें पांचों अंक अलग अलग होना चाहिए और 1000 के स्थान पर 7 होना चाहिए। तो पांचों अंक अलग अलग होना चाहिए, तो हम लोग लेते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5 गो अंक यहाँ पे है, सब अलग अलग अंक। ये बड़ी संख्या के लिए पहले हम लोग बड़ी संख्या बना रहे हैं, फिर उसके बाद छोटी संख्या बनाएंगे। तो पांचों अंक क्या है सब, इसको लिख देते हैं बड़ी संख्या के लिए। बड़ी संख्या के लिए ये जो अंक लिए हैं किसके लिए लिए हैं, बड़ी संख्या के लिए। पांचों अंक अलग अलग हैं। अब बोला है कि सबसे बड़ी संख्या बनाना, तो सबसे बड़ी संख्या बनाए कैसे, पहले 9 लेंगे क्योंकि सबसे बड़ा संख्या वही है। उसके बाद बोला है क्वेश्चन में कि 1000 के स्थान पर 7 होना चाहिए, फिक्स है। तो 1000 के स्थान पर 7 ले लिए, इसके बाद 8 हो जाएगा, इसके बाद 6 हो जाएगा, इसके बाद 5 हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ा संख्या 9 हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है कि 1000 के स्थान पे यहाँ पे 1000 है, उसके स्थान पे क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 7 लिए हैं। अब फिर जस्ट इससे बड़ा ये होता है, इसके बाद फिर ये 6 हो जाएगा, इसके बाद 5 हो जाएगा। तो ये जो संख्या दिया हुआ है सब अलग अलग संख्या है और 5 अंकों की संख्या है, 1000 के स्थान पे 7 भी है। तो ये हमारा इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि हमको समझ में आप लोगों को आया होगा। ये सबसे बड़ी संख्या। अब यहाँ पे दिया हो कि सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या। तो उसके लिए क्या क्या लेंगे हम लोग, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, क्या होगा, 1, 2, 3, 4 होगा और एक 7 भी लेना पड़ेगा हमको, 5। 7 इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें बोला गया है कि 7 होना चाहिए 1000 के स्थान पे, इसलिए यहाँ पे 7, 5, 6 छोड़ दिए, 2, 4, 1, 5, 4 भी छोड़ दिए, 5 भी छोड़ दिए, 6 भी छोड़ दिए, लेकिन 7 लिए। 7 क्यों लिए हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि 1000 के स्थान पे क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो संख्या बनाएंगे सबसे छोटी, तो सबसे छोटी तो इसमें 0 है। तो 0 से कभी भी संख्या नहीं बनाया जाता, एक दिमाग में रखिएगा। 0 से कभी अगर बाय द वे हम बना लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 0, 1000 के स्थान पर 7 लिखेंगे और फिर 1, 2 और 3। तो ये 5 अंकों की संख्या में गिनती नहीं होगा। ये जो 0 है इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पे 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। यही 0 यहाँ पे अगर होगा तब इसका वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ पे रहेगा तो कोई वैल्यू नहीं। तो इसलिए ये 0 के पहले नहीं लिख सकते हम लोग। तो 0 से हल्का बड़ा कौन है, 1। हाँ, अब 1 के बाद हम 0 लिख सकते हैं, 1 के बाद 0 लिख सकते हैं, फिर 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि 1000 के स्थान पे 7 ही होना चाहिए। तो 1 के बाद क्या लिखेंगे, तो 1 ले लिए पहले। और क्वेश्चन में कहा गया कि 1000 के स्थान पे 7, तो यहाँ पे 7 लिए। इसके बाद सबसे छोटा 0 है, इसके बाद फिर 2 है और इसके बाद 3 है। देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंकों की संख्या हो गया और 1000 के स्थान पे यहाँ पे 7 भी है। 1000 के स्थान पे क्या है, 7 है। तो ये जो हमारा संख्या बन गया है, 5 अंकों की छोटी संख्या बना है। सब अलग अलग संख्या है, सब एक ही संख्या नहीं, सब अलग अलग है। और 1000 के स्थान पे क्या है, 7 भी है। हम पहले ही बताए हैं कि 0 पहले नहीं हो सकता है। इस प्रकार से हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 ले लेंगे तो ये 0 का वैल्यू नहीं होता, सिर्फ 4 अंक में फिर होगा। लेकिन हमको बनाना है 5 अंकों का, तो इसलिए 0 के बीच में ही लेना। यहाँ पे भी नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1000 के स्थान पे बोला है कि 7 होना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इधर से गान करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। 1000 के स्थान पे कितना है, 7 है। तो इस प्रश्न का हमारा ये आंसर हो जाएगा और इस प्रश्न का आंसर ये। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
2 का 3 लिया गया है। बोला गया कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाइए जिससे कि सभी अंक अलग अलग होना चाहिए और दहाई के स्थान पर 9 ही होना चाहिए। ये फिक्स है कि दहाई के स्थान पे 9 होना चाहिए। तो अगर बड़ी संख्या की पहले बात कर लिया जाए, इसमें बड़ी संख्या तो क्या क्या ले सकते हैं, 9 लेंगे, 8 लेंगे, 7 और 6 और 5 और 4, 2, 4, 6, ये 6 अंक हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या यही होता है। इसके बाद अगर जो लेंगे तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, तो इसलिए उसको हम लोग नहीं ले सकते हैं, यही सब ले सकते हैं बड़ी संख्या के लिए। तो बोला गया है कि दहाई के स्थान पर 9 होना चाहिए। तो 8 से स्टार्ट करेंगे, 8 क्या हो जाएगा, 8, 7, 6, 8, 7, 6 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 9 लेंगे और लास्ट में 4, लास्ट में क्या रहेगा, 4 रहेगा। अब बोला गया है कि दहाई के स्थान पर देख सकते हैं, ये जो है हमारा दहाई के स्थान पर कितना लिया गया है, 9 को लिया गया है। यहाँ नहीं ले सकते हैं ना आगे ले सकते हैं। बड़ी संख्या बोला है तो 9 को तो दहाई पे लेना है हमको, तो 9 को हटा दिए। 9 के बाद बची 8, बड़ी संख्या होता है। 8 के बाद 7 होता है, 7 के बाद 6, फिर 5, 4 को यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। अगर 4 को यहाँ ले लेंगे तो दहाई पे आ जाएगा, लेकिन कंडीशन कहा है कि 9 को ही दहाई पे होना चाहिए, तो ये हमारा 9 पर हो गया। तो ये हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब छोटी संख्या की इसमें बात कर लिया जाए, सबसे छोटी संख्या तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 1, 5, 6 अंक लेना है हमको। तो एक अंक 9 लेना जरूरी है। 9 लेना क्या है, जरूरी है। क्यों, क्योंकि दहाई के स्थान पर 9 बोला है, इसलिए 9 लिए हैं। और जो बच गया 5, 6, 7 उसको नहीं लिए, क्योंकि अगर उसको लेते तो ये सब संख्या छूट जाता। लेकिन बोला गया है कि छोटी संख्या लेना है, तो इसलिए छोटी संख्या लिए। बीच वाला संख्या वो बड़ा हो जाता है, इसलिए नहीं लिए। और 9 इसलिए लिए हैं कि यहाँ पे बोला है कि दहाई के स्थान पे 9 ही होना चाहिए। तो देखिए स्टार्ट करेंगे हम लोग, 1 के बाद 0, 1 के बाद 0, 2, 3, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9 और फिर 4, 3 और 3, 6। ये 6 अंकों की छोटी संख्या है जिसके स्थान पे 9 होना चाहिए और सब संख्या अलग अलग हो, जिसके मतलब दहाई स्थान पे क्या है, ये दहाई है। दहाई अंक पे कितना दिया हुआ है, 9। क्वेश्चन में बोला गया, यहाँ पे भी अंक लिख सकते हैं, दहाई अंक पे 9, दहाई अंक पे 9 सबसे छोटी संख्या। अगर आप लोग ये भी कर सकते कि 0 क्यों नहीं लिए, 0 से स्टार्ट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 4 नहीं, यहाँ पे 9 ले लेंगे और 4। तो पहले ही बताए हैं कि जब 0 आगे लगता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, पीछे लगेगा तो उसका वैल्यू है, लेकिन बीच में लगेगा तो बीच में भी लगेगा तो वैल्यू है, लेकिन 0 आगे लगेगा तो कोई वैल्यू नहीं। इसलिए 1 के बाद 0 लिया गया, 1 के बाद 0 लिया गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रश्न का ये हमारा आंसर हो जाएगा, और इस बड़ी संख्या के लिए और छोटी संख्या के लिए ये। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का 4 लिया गया है। इसमें कहा गया है कि 4 अलग अलग अंकों को लेकर 6 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिखिए। यानी 4 एक अंक लेना है और 6 अंकों की बड़ी संख्या छोटी संख्या बनाना है। तो देखिए हम लोग करते हैं पहले सोल्व इसको। तो बोला है सबसे बड़ी संख्या के लिए, सबसे बड़ी संख्या के लिए पहले हम लोग लिख रहे हैं 4 अंक लेना है। तो 4 अंक क्या ले सकते हैं, 9, 8, 7 और 6, यही ले सकते हैं 4 अंक। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। क्या बनाना है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो इसमें बड़ी संख्या 2 संख्या और होगा कोई जो रिपीट होगा। तो क्या कर सकते हैं, इसमें 9, 9 ले सकते हैं। 9, 9 डबल पहले लिए, 2 9 और ले लिए हैं। यहाँ 4 अलग अलग संख्या है, ज़्यादा संख्या नहीं है। यहाँ 2 9 अलग से लिए हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ बनाना है 6 अंक की संख्या हमको, तो 2 9 अलग से।
बड़ी संख्या बोला है इसलिए बड़ा सबसे लिए हैं। और यहाँ पे 9, 8, 7, 6, 3 और 3 6, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इस प्रकार से होगा जो अलग अलग संख्याओं के रूप में है। 9 है, 8 है, 7 है और 6 है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ बोला गया था 4 अंक अलग अलग लेना है तो ले लिए, और यहाँ बोला गया कि 6 अंकों की बड़ी संख्या बताना है। तो इसमें तो 4 अंक पहले से, 2 अंक और 9 लिए हैं बड़ी संख्या के लिए। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो हम लोग देखते हैं सेकंड, सबसे छोटी संख्या के लिए। सबसे छोटी संख्या के लिए अंक लेना है हमको। 4 अंक लेना है पहले, 0, 1, 2 और 3। ये 4 अंक लिया हुआ है, कॉमन दे सकते इसमें। ये 4 अंक लिया गया है और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो इसमें सबसे छोटा होगा उसको रिपीट करना पड़ेगा। इसमें जो सबसे बड़ा था उसको रिपीट किए थे बड़ा बनाने के लिए। इसमें जो सबसे छोटा है उसको रिपीट करेंगे छोटा बनाने के लिए। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 के बाद 0, 1 0 तो पहले से है इसमें और 2 0 और लिए हैं तो 3 को 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 3, ये 6 अंक बना, 3 अंक इधर और 3 अंक इधर। 6 अंकों को बोला गया था जो यहाँ पे संख्या दिया हुआ है उसी संख्या के अनुसार बनाने के लिए, दूसरा संख्या नहीं लेना है। तो 1 यहाँ पे और 2 और 3 और 1 0 यहाँ पे। तो अगर ऐसे लिखते हम तो 4 अंक बनता, लेकिन बोला गया है 6 अंक बनाने के लिए। तो सबसे छोटा संख्या क्या होता है? इस सब में से सबसे छोटा क्या है? 0 था, तो 0 को और बढ़ा दिए, 2 0 और लिए। अब आप लोग ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले 0 क्यों नहीं लिए और फिर 1 2 3 लेते। इस प्रकार से सबसे छोटा है तो पहले इसको लेना चाहिए। लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं कि 0 का सबसे आगे वैल्यू नहीं होता है, बीच में होता है और लास्ट में वैल्यू होता है। लेकिन अगर आगे लिख देंगे कोई भी संख्या के तब वैल्यू उसका नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अगर इसको होता तो यहाँ 3 अंक बचता, तो 3 अंक तो बनाना ही है हमको, 6 अंक के बनाना है। तो इस प्रकार से संख्या बनेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसमें यही कहना था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन सिर्फ यहाँ हो सकता है कि 4 अंक लिए या 6 अंक के बनाने के लिए बोला गया है, तो उससे कन्फ्यूज नहीं होना है। 4 अंक अलग अलग ले लिए, बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा संख्या लिए, 9 लिए, 8 लिए, 7 लिए, 6 लिए, इसके बाद यही सब बड़ा संख्या होता है। अब इसी के अनुसार बनाना है सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की। तो 9 को बड़ा संख्या लिए हैं, सबसे ज़्यादा यही होता है सभी में से बड़ा, तो 2 एक्स्ट्रा ले लिए और 4 अंक पहले से था, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गया। अगर इसका बात कर लिया जाए तो सबसे छोटा 0 1 2 3 4 तक, 3 तक होता है 4 अंक में। और इसके बाद बोला है कि 6 अंक की छोटी संख्या बनाना है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन था? 0, तो 0 को 2 और बढ़ा दिए तो छोटा हो गया। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं करना है, आसानी तरीके से हो जाएगा अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तब। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। अब हम लोग मिलेंगे जो प्रश्नावली ए चल रहा है हम लोगों का, उसके नेक्स्ट पार्ट में। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।